फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था और ये जाना था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, कब होता है, कौन सी एज में शुरू होता है और कब कम होने लगता है और इसके क्या कारण हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व विकृति आ जाती है तो उसमें ऐसे वो क्या ऐसे कारण कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, क्या ऐसे सिम्टम दिखने लगते हैं कि हम ये पहचाने कि ये व्यक्ति में विकृतियां आ गई है, व्यवहारिक विकृतियां आ गई है या पर्सनैलिटी में जो है डिसऑर्डर्स डेवलप हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ऐसा व्यक्ति हमारे ब्लड रिलेशन में हो सकता है, हमारे फैमिली में हो सकता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, कंपाउंड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमें जानना ये जरूरी है कि एक व्यक्ति सामान्य है या उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें डिसऑर्डर आ गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप किसी के बारे में जानते हैं कि इसके में कोई ना कोई असामान्यता या कुसमायोजन या एबनॉर्मलिटी उसमें आ रही है तो आप उसे, ये सबसे आपके लिए ज़रूरी चीज़ है या आपका ज़रूरी एक्शन है कि आप उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं या उसको मेंटली प्रिपेयर करें ताकि उसको वो सही दिशा में जाने की ओर बढ़े। तो ये बेहद ज़रूरी है। अब हम ये देखें कि क्या क्या ऐसे मेन सिम्टम है। तो दोस्तों, मैं आज कुछ खास मेन सिम्टम्स बता रहा हूं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो विकृति आ जाती है, जो डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसमें वो लक्षण, वो सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पहला सिम्टम आपको बताऊं तो ऐसे व्यक्ति, देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमारे ब्लड रिलेशन में, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, कंपाउंड में, हमारे आसपास कहीं कोई भी हो सकता है। तो हमको देखना है, हमको समझना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा असामान्य व्यवहार कर रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो दोस्तों आपको बताऊंगा कि कोई भी डिसऑर्डर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है वो एक लंबा पीरियड लेता है, 1.5-2 महीने का टाइम लेता है और तब जब तक वो लगातार बना रहता है तब जाके हमें डिसीजन लेना चाहिए। और एक जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति में, जो एडल्ट में ये लक्षण बने होने चाहिए, तभी उनको डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिए कि एक तो वो एडल्ट हो, 18 साल के से ऊपर का हो, 18 साल या 18 साल से ऊपर का हो। दूसरा, उसमें ये जो सिम्टम है, ये लक्षण है, ये लगातार बने हुए रहना चाहिए। तो पहला क्या लक्षण है जिससे हम ये पहचाने कि इसमें जो है प्रॉब्लम आ गई है, व्यक्तित्व में कोई असामान्यता दिख रही है, कुछ मैलाडेप्टिव बिहेवियर दिख रहा है। तो पहला कारण दोस्तों, पहला लक्षण, पहला सिम्टम ये है कि उस व्यक्ति में या उस एडल्ट में जिसमें ये प्रॉब्लम आ गई है उसमें पहला सिम्टम यह है कि उसका जो व्यक्तिगत संबंध है वो विघटित हो जाता है, बिखरा हुआ रहता है। अब कैसे रहता है ये भी समझिए। ऐसे व्यक्ति के जितने भी आसपास के लोग जुड़े हुए हों, चाहे उसके ब्लड रिलेशन के हों, चाहे उसके फैमिली के मेंबर दूसरे हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे उसके फ्रेंड सर्कल के हों, चाहे वो जहां काम करता है वहां के लोग हों, तो ऐसे व्यक्ति उसके इस दोषपूर्ण या कुसमायोजन पूर्ण व्यवहार से बहुत परेशान रहते हैं। वो अक्सर नाराज रहते हैं क्योंकि उस व्यवहार से वो कम परेशान रहता है, उससे जुड़े हुए लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये जब उसमें जो ये सिम्टम उसमें बने रहेंगे तो उससे जुड़े हुए लोग या उससे व्यक्तिगत जो जितने भी दोस्त होंगे, परिवार के सदस्य होंगे या जहां वो काम करता होगा वहां के लोग होंगे, उनसे उनका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि उसका व्यक्तिगत संबंध विघटित रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा। ये पहला सिम्टम है। दूसरा यह है कि ऐसे लोगों में कैसे लोगों में, जिन लोगों के व्यवहार में या जिनकी पर्सनैलिटी में विघटित जो है व्यवहार पाया जाता है या उनके पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर होते हैं, तो ऐसे लोगों में जो है क्रॉनिक
सिम्टम होते हैं, मतलब लंबे समय से, ये नहीं है कि 5-10 दिन 20 दिन कोई सिम्टम आ गए। वो तो दोस्तों किसी भी कारण आ सकते हैं, फैमिली में कोई तनाव हो, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हो, कोई बच्चे की जिम्मेदारी आ रही हो, कोई और एक्सीडेंटल बात ऐसी उससे जुड़ी हुई हो, तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। तो उसको हम जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं मानते। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम तब मानेंगे जब वो क्रॉनिक लेवल पर चला हुआ आ रहा हो, यानी कि लंबे समय से 1.5-2 महीने से उसमें लगातार वो सिम्टम बने हुए दिख रहे हैं, तो हम उसको क्रॉनिक मानेंगे। तो ऐसे व्यक्ति में दूसरा सिम्टम हम ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति में सिम्टम लगातार बने रहते हैं। अगर वो दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा है तो वो लगातार कर रहा है, अगर उसके व्यवहार में कुसमायोजन या मैलाडिप्टिवनेस पाई जा रही है तो वो लंबे समय से बनी हुई पाई है, उपस्थित है। तो इस वजह से उसके व्यवहार में जो है एक क्रॉनिक स्टेज पाई जाती है, लंबे समय से वो ऐसा व्यवहार करता आ रहा है। तीसरा जो सिम्टम हम देखेंगे वो ये है कि उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स पाए जाते हैं। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो है उसमें परिणाम या सिम्टम देखे जा सकते हैं। क्या क्या देखे जा सकते हैं दोस्तों? ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार में बहुत से नकारात्मक सिम्टम होते हैं, जैसे वो डिवोर्स के केस भी उसमें हो सकते हैं, यानी कि वो डिवोर्सी हो सकता है। दूसरा, उसमें कोई ना कोई एडिक्शन का जो है बिहेवियर पाया जा सकता है, वो किसी भी ड्रग का एडिक्ट हो सकता है। तीसरा, कि वो कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें क्राइम दिखता हो, यानी कि उसमें क्रिमिनल बिहेवियर पाया जा सकता है। तो ये नेगेटिव सिम्टम है। अगर उसमें वो डिवोर्सी है, वो अगर उसके क्राइम उसके जो है क्रिमिनल बिहेवियर उसमें पाया जाता है, या कोई ना कोई उसमें ड्रग एडिक्शन है, या कोई भी तरह का एडिक्शन है, तो वो उसका व्यक्तित्व विकार है, एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी में वो एक डिसऑर्डर कहलाता है। तो इस स्थिति में ये तीसरा सिम्टम है, और अच्छे से हम पहचान सकते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारे फैमिली का हो, दोस्तों में कोई हो, या हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां का व्यक्ति हो, तो कोई भी हो, तो उसमें नेगेटिव सिम्टम देखे जा सकते हैं। चौथा जो कारण है वो ये है कि उसका जो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, दोषपूर्ण व्यवहार है, कुसमायोजन व्यवहार है, ये लगातार वो बार बार दोहराता है, उसको रिपीट करता है। आदमी सामने वाला, उससे जुड़ा हुआ या कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ रहता है, वो उससे परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लगातार रिपीट करता है। और रिपीट कौन से करता है? जैसे शक करना, द्वेष रखना, उससे जिद्दीपने का होना, तो ये सब बार बार रिपीट करता है। जैसे एक एग्जांपल दें कि किसी व्यक्ति में जो है किसी के प्रति जो है वो डिपेंडेंसी की प्रवृत्ति है, कोई व्यक्ति है जो किसी के प्रति डिपेंडेंट रहना चाहता है, लेकिन वो किसी वजह से उससे नाराज हो जाता है, तो वो उससे अपनी हट के चलते उससे अपना संबंध तोड़ लेता है, और फिर वो किसी दूसरे से बना लेता है। फिर वो उसमें किसी वजह से अगर नाराजगी आ जाती है तो उससे भी संबंध तोड़ लेता है। तो इस तरह वो बार बार अपने इस संबंध को, इस तरह के जो व्यवहार के जो दोषपूर्ण तरीका है उसको बनाता चला जाता है, दोहराता चला जाता है। तो ये उसमें पाया जाता है। जो इसमें पांचवा जो सिम्टम है, अच्छे से समझना दोस्तों, बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि यही सिम्टम हमारे आसपास के लोगों में हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पांचवा जो है वो व्यक्तित्व विकृति। व्यक्तित्व विकृति में यह है कि उसमें जो दोषपूर्ण जो व्यवहार पाया जाता है, उसके लिए अगर हम उसको किसी चिकित्सक के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, तो वो उसके साथ पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर वो फिर भी अगर उसको हम ले जाते हैं किसी भी तरह से, तो वो वहां जाकर जो चिकित्सक के साथ दोषपूर्ण व्यवहार कर सकता है, या दुर्व्यवहार कर सकता है, या और कोई ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे चिकित्सक को बहुत ही असामान्य महसूस हो सकता है, या कई बार डॉक्टर मना भी कर देते हैं और हाथ अपने जो है दोबारा उसको बुलाते हैं कि भाई ये इसको नॉर्मल होने पर फिर एक बार मेरे पास आप लेके आओ। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है वो। और जो लास्ट सिम्टम है वो ये है कि उसके जो व्यवहार है उसमें जो है परिवर्तन का वो विरोधी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो व्यवहार जो भी दोषपूर्ण व्यवहार है, कुसमायोजन का व्यवहार है, या एबनॉर्मलिटी जो पाई जाती है, चाहे वो द्वेष की हो, शक की हो, जिद्दीपन की हो, या और किसी तरह की क्रिमिनल बिहेवियर की हो, वो उसका एक सेट पैटर्न बन जाता है, वो उसको बदलना ही नहीं चाहता। तो वो जब उसको बदलना ही नहीं चाहता तो
तो वो उसमें किसी तरह का परिवर्तन भी नहीं चाहता। तो दोस्तों ये सिम्टम है, खास सिम्टम जो आप अपने आसपास के माहौल में आपसे जुड़े हुए लोगों में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को किसी मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और वो उसको साइकोथेरेपी दे, ताकि वो अपने नॉर्मल तरीके में आ सके, नॉर्मल जीवन जी सके। आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद दोस्तों।